ये ट्यूब, इसकी ट्यूब लाइट की वजह से ये बंद कर दें क्या? हाँ ऊपर का वाइट सर वो सब बंद कर दीजिए ये वाली बंद कर लाइट, दें। आँखों में भी लगती है क्योंकि जब वीडियो देखते हैं ना तो फिर हम तब ब्लैक लगेगा। और मेरी आँखों में भी लगती है। हाँ, अब सही है। ठीक है चलो now मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ एटम्स के नाम सीख लिए थे कि मतलब एटम कौन कौन से 20 तो सीखे थे, ठीक है। सो मॉलिक्यूल व्हेन जब एटम्स क्या होते हैं केमिकली कंबाइंड, क्या करते हैं केमिकली कंबाइंड। तो सबसे पहले देखो केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो बॉन्ड बिटवीन एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मान लें कि कुछ एटम्स हैं तो एटम्स क्या करना चाहेंगे बताओ? अपनी पहली ऑर्बिट में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेंगे? 2। अच्छा दूसरे शेल में 8 करना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि उनकी वो कैपेसिटी है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करना चाहेंगे। तीसरे में भी 8 पूरा करना चाहेंगे। सर तीसरे में अब उनके 18 पूरे नहीं होते हैं। अगर 18 का उनका जुगाड़ नहीं बन पाएगा तो फिर 8 करना चाहेंगे। If they are not capable to complete, सर तो लाइक तो फिर 18 अच्छा। लिखेंगे कि 8 लिखेंगे? वो भी हम देख रहे हैं। जरा देखो सबसे पहली बात केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड अक्षर क्या होता है? रिपीट करो। Bond formed by atom by transfer of इलेक्ट्रॉन electron, neutron. और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और किसी, और बाकी तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है बताओ? आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ओके सो बॉन्ड फॉर्म आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड। अच्छा एक बात देखो कि हाइड्रोजन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है? कोई बता सकता है? सर 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के आउटर में कितना है? 1 है। तो ये दोनों HH एटम है। ये कह रहे हैं ना मेरे पास 2 है ना तुम्हारे पास 2 है, क्यों ना हम लोग पास पास आ जाए और ऐसा ओवरलैप कर जाएं कि तुम्हारी ऑर्बिट मेरी ऑर्बिट बन जाए और मेरी ऑर्बिट तुम्हारी ऑर्बिट बन जाए। तो ऐसा होने पर ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है और ये वाला इसका है, तो क्या इसकी ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसकी ऑर्बिट में तो दोनों का डुप्लेट पूरा हुआ। ये जो है ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये शेयरिंग से हुआ। भाई मेरे पास भी एक टिफिन है अर्पिता और तुम्हारे पास भी, तुम भी एक यहाँ रखो हम भी एक यहाँ रखे, मेरे भी 2 हो गए तुम्हारे भी 2 हो गए। नहीं तो जहाँ मिल रहा है वहाँ पे एक रख दिया। मतलब जैसे हमारे पास एक टिफिन तुम्हारे पास एक, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो हमें 2 चाहिए तो हमें अपना एक आगे बढ़ाना पड़ेगा और जिससे चाहिए वो भी एक बढ़ा देगा और हम सोचे हम ना बढ़ाएं और ये बढ़ा दें, ऐसा हो पाएगा क्या? सो इसलिए बॉन्ड कैसे बन रहा है यहाँ पे? शेयरिंग से। एक हमने शेयर किया एक तुमने शेयर किया तो 2 बीच में आ गए और वो दोनों के हैं। तो इनका भी डुप्लेट पूरा हो गया तो इसको क्या कहेंगे? क्या H2? एक H और एक H मिलके क्या बना रहे बताओ? तो H2 क्या बन गया? मॉलिक्यूल। क्या बन गया? मॉलिक्यूल। जब एटम्स कंबाइन करते हैं, एक एटम होता है सिंगल, जैसे हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, अलग अलग एटम्स होते हैं। ये 118 टाइप्स के एटम्स है। बेटा क्या नाम है आपका? अभिषेक। तो 118 टाइप्स के अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं और वही एटम्स अगर कंबाइन कर जाएं तो कंबाइन करने पर क्या वो बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। तो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके तो H2 बना। सो ये किससे बना है? शेयरिंग से बना है। अच्छा अब जरा देखो ऑक्सीजन के बारे में देखो।
कोई मुझे बताएगा कि ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैसे टोटल 8 होते हैं, क्योंकि क्या है बताइए? हा, ही, वी, वे, B, But- C, and O. सर 8 होते हैं। E. 1 2 And 3 4 5 6 7 8 होते हैं। Yes, तो बताओ इसका पहली ऑर्बिट में 2 हुए और दूसरे में कितने हुए? 6। तो इसमें जो आउटर मोस्ट है उसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से बना दें। किससे? डॉट से। अब कोई मुझे ये बताए, अर्पिता आप बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर ये ऑक्टेट पूरा करना चाहे? 2 की कमी है कि नहीं? 2 मिल जाए तो बात बने। तो इसने दूसरे ऑक्सीजन से बात की कि देखो मेरे पास 2 हैं, मैं अपने 4 तो छिपा ले रहा हूँ, 2 आगे रख रहा हूँ, तुम भी अपने 2 आगे रख दो, बाकी 4 छिपा लो पीछे। तो 2 इसने आगे रखे, इसने भी 2 आगे रखे, और उसने कहा इस ऑक्सीजन ने, क्या मैं तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना मान लूं? उसने कहा हाँ मान लो। फिर इस ऑक्सीजन ने इससे क्या कहा? फिर मैं भी तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना मानूंगा। तो बताओ इस सर्किल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चेक करो। 2 2 4 2 6 2 8। एक सर्कल में कितने हो गए? भाई हमने दूसरे के 2 मान लिए अपने, और मैं इस बात पे भी रेडी हो गया, तुम भी मेरे 2 मानते रहो। बीच में 4 रख दिए, 2 टिफिन मेरे, 2 तुम्हारे। तो 2 का मुझे फायदा हुआ, सर्कल में बीच वाले में 2 है ना? समझ में आ गई बात की नहीं? सो इसलिए एक सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो क्या ऑक्टेट पूरा हो गया? तो क्या बनेगा बताओ? O प्लस O से तो O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या इनके बीच जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है? व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल बॉन्ड? Bond formed either changing of either transfer of electron or sharing of तो electron. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो सब क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है कि ट्रांसफर? शेयरिंग। ये सही बता, क्या हो रहा है? Sharing. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास मुझे कोई बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने की कमी होती है अक्षय? 2 की कमी होती है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे, एक इधर रखे, और हाइड्रोजन से कहे देखो हम लोग क्यों ना 2 हाइड्रोजन आ गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर रखा और 1 इधर, इससे कहा तुम 1 दोगे हमको? तो उसने कहा हाँ ले लो, तुम भी 1 दे दो। बोलो दोनों से 1 ले लिए। अगर दोनों का 1 ये ले ले तो क्या 8 ना हो जाए? H2O बन जाएगा। देख लो, इनको तो नाम भी पता है। और फिर लेकिन हाइड्रोजन ने कहा फिर तुम्हें भी मुझे 1 देना पड़ेगा। भाई आप हमसे ले रहे हो तो सुनो, हाइड्रोजन ने इसका 1 लिया तो ऑक्सीजन भी क्या इसका 1 लेगा? हाइड्रोजन ने इसका 1 ले लिया ना, अपने घेरे में ले लिया, तो तुम भी इसका 1 ले लो। तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा करे तुम उसकी जमीन पे कब्जा कर लो, बात बराबर नहीं हो गई? उसने इसका घेर लिया, उसने कहा तुमने मेरी 1 कटोरी ले ली ना चीनी वाली, अब मैं तुम्हारे घर की 1 कटोरी रख लूँगा, बात बराबर? बस मैं शेयरिंग समझ गए। बताओ इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बीच वाले में 8 दिख रहे हैं। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? Yes, sir. क्या इनका डुप्लेट पूरा हुआ? Yes, sir. जरा देखो, नाइट्रोजन में तो कोई बताए मुझे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते Sir, हैं? 2, 5, 2. नो, इन्होंने पूरा बता दिया। पहले में 2 और दूसरी शर में 5. 2 ऑर्बिट हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और उसके बाहर वाली में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, तो 5 है। ठीक, अब देखो इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। H2O। अब जरा देखो नाइट्रोजन में, तो 5 में कैसे बनाऊं? मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? Sir, 3. 3 की कमी है। तो इसने 3 हाइड्रोजन से बात की, हाइड्रोजन से कहा बोलो 1 की शेयरिंग को राजी हो? तुम्हें 1 चाहिए, हम देंगे तुमको 1, तुम भी हमें 1 दे देना। दूसरे से क्या बोला? तुम भी आप हमसे शेयर कर लो 1, हम तुम्हें दे रहे हैं। उसने कहा ठीक है तुम मुझे दो तो हम तुम्हें 1 दे दें। तो इसने इससे दे दिया क्या है? तो अब ये भी तीनों के 1 घेर लेगा क्या? तो इसने इसके घेर लिए, NH3। तो अब ये क्या बन गया बताओ? NH3। बोल, बात समझ में आ गई? तो अब हमें H2O2 H2 और NH3 ये 4 एटम बना के दिखाने हैं। आप देखो कौन से H2O2
4। इस चीज को क्या कहते हैं? मेक, ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया गया है ऑफ किन किन 4 मॉलिक्यूल का? H2 का, O2, H2O और NH3, और यहाँ मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं आपकी सुविधा से। समझ में आया? मेक H2O2 NH3 और H2O। इलेक्ट्रॉन डॉट, इन्हीं चारों को बनाना है। 4 बना लोगे तो एक चिप्स तुम्हारे हाथ में है। अभी नहीं है, कल चेक करेंगे। आज कैसे दे? अभी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2, O2, H2O और NH3। चलो H2 का देखो, H2 का ऐसे भी बना सकते हो जो लोग ये ना बनाना चाहें। H पे ये डॉट और H पे बोलो, इसने इसका घेर लिया और इसने और एक बड़ा सा। सही है। इसका डुप्लेट भी, इसका भी डुप्लेट, सही है। ऐसे बना सकते हाँ ये बना, ये वो नहीं बनाना है जो ये ना बना। नहीं सर ये पर अगर यही ठीक लग रहा है तो वो नहीं बना सकते। जैसे H2O है और O2 है और NH3 है, तो इनका इनर सेल इनर सेल कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। जो आउटर सेल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं की श्रेणी में। समझ में आ गया? कुछ पूछना तो पूछ आ गया। ये रहेगा आपके पास हेल्थ के लिए, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सर तो सर्कल वाले बनाए कि आपने जो बताया? देखो ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ठीक। वो वाला या ये वाला? H2 में बात समझ आ गई? इज इट ओके? एक और दे देते हैं, 5 नंबर हो जाएगा। अब इसमें देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखा आपने क्या? 5। अच्छा, नाइट्रोजन में कितने की कमी है अंशिका? 3। चलो, ये कह रहा है कि मैं अपने 3 टिफिन आगे रखता हूँ। और वो लिथियम, और दूसरे नाइट्रोजन ने कहा ठीक है तुम रख रहे हो तो हम भी 3 आगे रख रहे हैं। उसने कहा देखो मैं तुम्हारा 3 कवर कर रहा हूँ। उसने कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारा 3 कवर कर रहे हैं क्योंकि इक्वल शेयरिंग ना। अच्छा अब बताओ इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? फर्स्ट वाले में 8 और दूसरे वाले में 8। तो इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। सर ये वो N2 N2 हो गया, और इसका नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या नाम है? इसका नाम बताओ। ऑक्सीजन गैस। उसका नाम बताओ। H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, ये वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? NH3 अमोनिया। अमोनिया गैस, ठीक है कि नहीं? जो वॉशरूम से स्मेल आती है पंजेंट। चलो, सर पहला वाला बनता है हाइड्रोजन गैस। ये है हाइड्रोजन गैस। ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सा बताओ? वाटर मॉलिक्यूल। और ये ऑक्सीजन गैस। ये क्या है बताइए? अमोनिया गैस। यूरिनल में से ये जो स्मेल आती है यूरिया, जब डिकम्पोज होता है तो इस तरीके की स्मेल आती है। या कोई सब्जी सड़ती है कहीं पर तो ये स्मेल आती है। अच्छा N2 क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। एक N दोनों सर तो पेपर तो जैसे 2 O2 और 2 H2 ऐसे दोनों नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन। हाँ 3 की कमी है, वो चाहे जैसे पूरा करें। वो 3 हाइड्रोजन से लेके पूरा करें, आपस में ही 3 का कर लें। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये 5 फिगर करना है। अब हटा दें। N तो याद नहीं हो रहा है। N2 नाइट्रोजन गैस। भाई हम वहाँ लिखा रहेगा ना,
आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ देंगे। H2O. हाइड्रोजन बनाना है, H2 बनाना है, H2O, O2, H3 और H2। चलो बता दें। अक्षर में लिख सर आप ये लिखे रहेंगे कि मैं हाँ, एक पहले लिखे रहेंगे। ये नहीं H2 और अच्छा है ये रहेगा। बता मैं नोट कर लिया ना। Yes, sir, कर लिया मैं अभी कहा अपनी टाइम। चलो चलिए बस फटाफट कर दीजिए, 5 मिनट का टाइम। जल्दी लेके आना। एक काम चलो चलो पागल एक नंबर का पागल है। नाउ देखिए, हाँ ही लीवे बट नाउ फिर क्या है? नीना मग आलसी कलर केपीएस कलर ES कल और हाँ। अब देखो 9 के बाद क्या आएगा? 10 11 12 13 14 19 20। क्या आप मुझे बता सकते हैं CO2 कैसे बनता होगा? CO2 कार्बन का कितने मॉलिक्यूल हैं? Sir, तो 2, 4। तो आउटर में कितने हैं? Sir, 4 है, तो 2 कितने की कमी है? 4. 4 और चाहिए ना इसको। तो इसने 2 ऑक्सीजन से बात की कि 2 तुम दे दो, और दो दूसरे और ऑप्शन दूसरे से कहा कि 2 तुम दे दो, बदले में चाहे तुम मेरा 2 ले लो, हाँ उसके भी कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हें भी 2 ही चाहिए। तो इसने कहा क्या मैं तुम्हारा 2 घेर लूं? उसने कहा हाँ घेर लीजिए, और इसका भी 2 घेर लिया। और इस ऑक्सीजन ने कहा इसके बदले में मैं तुम्हारा 2 घेर लेता हूँ। तो इसने भी इसका घेर लिया। बोलो बात समझ में आई? तो क्या बन गया? CO2 बन गया। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Sir, सर 2 8 2, 8, 4. नहीं, बता दो इतने 2 8 8 7 हुआ। yes, sir. तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। Yes, sir. तो HCl का देखो, H ने कहा कि मेरे आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी की कमी है। क्लोरीन के आउटर में कितने हैं? 17 से एक और सी होगा 8 7 है। Yes, sir. तो क्लोरीन ने कहा मेरा 1 कम पड़ रहा है, 7 है। आउटर में कितने हैं? 1 कम पड़ रहा है। तो उसने कहा देखो मैं तुम्हारा 1 घेर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 की कमी पड़ी। उसने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारा 1 घेर लूंगा। तो बोलो क्या बनाइए? HCl. हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। पानी डाल दो तब क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर प्योर है तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और पानी मिला दो Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसका नाम क्या है? Carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन Dioxide gas. डाइऑक्साइड गैस। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखें कि एक चीज NaCl किसी ने सुना है कभी? Yes, sir. NaCl क्या होता है? Sir, compound salt. अच्छा, ये सारे जो आप देख रहे हो ये बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन NaCl में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमें केमिकल बॉन्ड क्या सिखाया गया है? या तो बाई शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड बने, या फिर बाई ट्रांसफर से बने। तो अब हम देखेंगे कि NaCl कैसे बनता है। ना अब देखिए कि ये देखो Na का कोई मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताएगा? 11 कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? 2 8 2 8 1 और ये कौन है? सर मैं बताऊं, जो Na है इसने वो कहा Cl का साथ ले लेगा। देखो Na में क्या होगा? Na है और इसके आउटर में 1 है क्या? 1 है।
ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? छोड़ दे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अब क्लोरीन क्या करें? क्लोरीन के पास 7 है और एक जगह खाली है, तो Na कहेगा तुम मेरा ये इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, मैंने तुम्हें दिया। हाँ सर, इसका पूरा तो इसका इसके पास अभी 281 है और इसके पास क्या है? 7। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो सेंटर में तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो ये न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या प्लस चार्ज बच जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बताओ? Na प्लस। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए? 28। और इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाए तो 288 हो जाएगा, लेकिन इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो क्या हो गया बताइए? 288। और फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या ये बात आपको मालूम है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? यस सर। तो इससे क्या बन जाएगा? NaCl। समझ में आ गई? यही 3 बनाने हैं अगले। फिर 8 उसमें कैसे हुआ? ये बाई ट्रांसफर बोलो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। नहीं सर, जैसे वो 1 था वो पॉजिटिव में कैसे हुआ? हाँ, इसके पास टोटल कितने प्रोटॉन थे बोलो? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। बोलो, यही था ना सोडियम में? देखो, और एक अगर इलेक्ट्रॉन मान लो चला गया, अभी इसके पास कितने बचे? 11 सेंटर में प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज कितने का रहा? पॉजिटिव। तो आया कि नहीं? हाँ। अब इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 क्या थे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक फायदा हो गया, और वो भी नेगेटिव का, तो नेट चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका नेट चार्ज कितने का हुआ? निगेटिव का हुआ कि नहीं? तो अभी आपको 3 चीजें बनानी है। सर थर्ड वाला समझाना है ना? हाँ, थर्ड में आपको ये दिखाना है कि ये किसने इसको दे दिया, और देने के बाद ये दिखा देना Na प्लस है और ये Cl माइनस, फिर एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए, और अट्रैक्ट होते ही बॉन्ड बना लिए। लेकिन बॉन्ड बनाने पर भी इसका प्लस कहीं नहीं जाएगा, उसका माइनस। ये एक मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बाय शेयरिंग है, और ये बाय सर ये Cl माइनस में जो आया, इसके पास एक एक्स्ट्रा आया ना? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो बोलो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गए, यस और एक इलेक्ट्रॉन बचा रहा, तो क्या उसका चार्ज बचा रह जाएगा? सर। और इसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गए, एक प्रोटॉन अंदर का। प्रोटॉन तो नहीं दे पाएगा ना कोई, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक प्रोटॉन सरप्लस हो गया, है ना? देने से तो प्लस आएगा ना, ठीक है? सर तो ये दिखाना है 11 प्लस। ये सब कुछ नहीं दिखाना, इतना दिखाना। ये लास्ट वाला में साइन आएगा, ये साइन आ जाएगा लास्ट में। हाँ, ये समझ में आ गई बात आपको? एक बार देख लो। ऐसे देख इधर और ढंग से देना, और एक ढंग की पेंसिल भी ऐसे करके। खुद दे दिया करो ऐसे, दूसरे से कहो, फिर उसको बोलती है 10 बार। ये समझ में आया लास्ट वाला अंशिका? अब इस बार ध्यान से बनाना। ये रे आप बताओ वाला बोले। हाँ? ये चला लेते हैं। ये पेंसिल नहीं ठीक है, ले लो। Now, सर ये बताना मत, नोट इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। वो नहीं मिटाएंगे। चलो, अभी हटा दूं? सर एक सेकंड बनाना है। सर शुरू करें। मैं इसे हटा तो दूं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत कुछ था। अभी हमने ये बात देख ली है कि
केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? दैट इज, अंशिका रिपीट करो, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? Sir, bond forms bond between atoms by sharing of electron or transfer of electron. Bond formed between atoms either by sharing of electron or by transfer of electrons. से अभिषेक किसमें बॉन्ड बनता है? एक NaCl। अच्छा बताया बेटा। सो जैसा कि अभिषेक ने हम लोगों को बताया कि NaCl में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अच्छा हाँ, सर और भी हो सकते हैं वन से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। MgCl2 में वो 2 दे देता है, AlCl3 में 3 दे देता है, 3 तक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। तो जैसे हम 10th में जाएंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, और 10th में जाने से भी पहले आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तब उसमें क्योंकि बुक का ही है आपके, तो थोड़ा सा हमने इसलिए बता दिया। नाउ अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। Yes, when atoms of similar kind or different kind are chemically bonded, then they form molecule. Repeat करो। When atoms of similar or different kind chemically bounded, then they are called molecules. When atoms और तुम ध्यान नहीं देती हो लेकिन फिर भी कैसे बता देती हो। और different kind are chemically bonded. Then they form one. सर कंबाइन लिख सकते हैं। हाँ, केमिकल बॉन्ड है, जैसे केमिकल बॉन्ड की रेफरेंस होता है ना, हाँ। तो वही कहाँ पे लिखना चाहती है? केमिकली कंबाइन काइंड और डिफरेंट काइंड, केमिकली बॉन्डेड या कंबाइंड, एक ही है ना। ये ज़्यादा अच्छा है। ओके। Then they form Form one. मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मुझे ध्रुव कोई 5 एग्जांपल दो जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो या लेना देना हो रहा हो। सर H2O O2 H2 O2 H2O H2O. N2 H2O हाँ, HCl। ये ठीक है। NaCl को मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एक Na रहेगा और एक क्या रहेगा? Cl। तो वो एक क्रिस्टल बन जाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि वो अट्रैक्शन है। एक ये ग्रीन Cl है और ये Na क्या है? ग्रे। सोडियम कैसा होता है? अभी हम दिखाएंगे आपको, वो सारे एलिमेंट दिखा देंगे। तो N देखो, ठीक है? हैं? NH में तो 2 है। NaCl जिसमें ट्रांसफर से होता है वो क्रिस्टल बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। व्हाट दे फॉर्म? जैसे कि ये सारे के सारे क्रिस्टल हैं, इसमें कैटायन है और एनायन है। ये सब ये क्रिस्टल्स हैं। ये सब क्या है? धीरे धीरे आप पीछे बढ़ाते जाइए, क्रिस्टल्स हैं। So, सर ये इतना गर्म like this, तो ये कार्बन है ना। ये कार्बोरंडम है, ये क्रिस्टल्स हैं। These are क्या है various ये? kinds of, किस टाइप के? मतलब क्रिस्टल्स शाइनी हो सकते हैं, कुछ भी हो नहीं, सकते हैं। मतलब जैसे वो Quartz, इसका क्या है? SiO2 सर लाइमस्टोन ये से भी होता है, वो हाँ? ट्रांसफर ही होता है। क्या? सर लाइमस्टोन से बना होता है, उसमें भी और सर ये वाला वो भी आयनिक कंपाउंड है। जो क्रिस्टल है ना, लाइम वर्मल, ये क्रिस्टल है। ऐसा किसको बोलते हैं? ये भी ये NaCl टाइप है, सेना नमक नहीं होता सर ये। क्या बोला था आपने? SiO2 ये बालू से बना है, बालू से अच्छा, ये? ये क्वार्ट्ज है, ये भी SiO2 है। सर ये क्या है? कार्बोरंडम, ठीक है। इससे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स हैं। और ये ग्रीन वाला ये कॉपर का क्रिस्टल है, CuF2 प्राइम। हैं? ये बेरिलियम का कोई क्रिस्टल। एक किस से बात ग्रीन है भी और और आएगा। ये लीवे वाला हाँ, बेरिलियम का क्रिस्टल है। डाल दो। So,
दिखा देते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि क्रिस्टल कैसे होते हैं। सर वो फुल रियल भी है। हैं? हाँ, और भी हो सकते हैं। किसका? ये देखो, ये किसके क्रिस्टल है? सेना नमक के। सर ये तो पड़ा है सर। अरे सेक्स ये देखो कितना स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। अरे आर्टिफिशियल होगा ना सर ये ब्लैक क्रिस्टल आप लोगों ने देख लिया? ये वही है व्रत वाला नमक, उसी को हमने इकट्ठा किया। ठीक है, सर ये सारे क्रिस्टल हो गए। सर हाँ लो, तो क्रिस्टल आपको समझ में आ गया ना कि क्या चीज होती है। लो, ये समय ये जेम्स बनते हैं। खाने वाले चाहिए मुझे, खाने वाले सर बोलना कॉपर सर सर ये हमें दे दो, ब्लैक अच्छा अभी बताया जाएगा क्लिक का। इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, उतनी वैल्यू नहीं होगी ना। ये 3000 का है और ये 700 का। बड़े कीमती नहीं है ये। जेम्स वाले हैं, तो ये समझ में आ गया ना। इन्हीं से जब इनको हम फाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? वेरियस काइंड्स ऑफ जेम्स आर फॉर्म। जैसे बहुत तरीके के क्या होते वो हैं। करते हैं ना, वो क्या देते हैं और फिर शाइनिंग बनाते अब वो हैं। जेम आप बाद में देख लेना, यहाँ निकल नहीं रहा जेम स्टोन लगेगा। चल हम देखेंगे। ओके, ठीक है। सो ये है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल देखने हैं तो वो क्रिस्टल है। ऐसे अलग अलग तरीके के और क्रिस्टल्स हैं, तो समझ में आ गए कि नहीं? ऐसे क्रिस्टल्स हमको कहाँ से मिलते हैं? जमीन के अंदर से भी मिलते हैं। तो वो किस में होंगे? जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो बताओ? ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्रिस्टल होंगे। वहाँ पर भी 2 क्रिस्टल का वो लगा हुआ है, बोर्ड। ठीक है कि नहीं? फोटोज है सब रियल ही है, कोई फोटो के होंगे सब। ये ऊपर के जो भी है ना, ये सब ऐसा ही है। इसमें सैंपल लगा हुआ है ये। तो ये तरीके के क्रिस्टल्स हैं। कितने कितने तरीके के? अभी देखो 100 है ये, तो अलग अलग है। थोड़ा गंदा है तो अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। ये वाला सबसे बढ़िया है। वही चीज है, समझ में आ गई बात कि नहीं? सर वो वाले दिखाएंगे ऐसे ही वहाँ पर है। मुझे सबसे अच्छा फ्लेडर चल ना, अच्छा मॉलिक्यूल समझ में आ गया? यस सर चीजें ध्यान रखते जाइए। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? अभिषेक बोलो। अभी पहले सवाल का तो अच्छा जवाब दिया था आपने। हाँ बोलो। when atom of similar kind and different kind chemically bonded केमिकली बॉन्डेड। जब वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर से नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं बताओ? सो है ना, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैन ये लिखते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। कैन मॉलिक्यूल्स कर दिया ना यहाँ पे, कैन इंडिपेंडेंट। सो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल कौन से 2 तरीके के होते हैं? बोलो। सर कंपाउंड and बहुत अच्छा। एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सबके पास बुक है, सब पढ़ते रहते हैं। और मॉलिक्यूल ऑफ हमें लगता है हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो सब पढ़ पढ़ के पहले से ही आ जा रहे हो।
कंपाउंड। चलो ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन बताओ। सर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हाँ सौम्या। When atoms of same kind are bounded, of same kind are chemically bounded. Of This same- is single kind. One kind. Same kind or single सेम kind. का वन टाइम लिख दें। Yes. Same kind ही तो वही होता चलो है। ठीक है। Then it is called molecule. आर केमिकली बॉन्डेड, देन क्या बनता है? Molecule of element. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अमितेश, सर ये कोई 3 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो। मॉलिक्यूल ऑफ Sir, O2, H2. O2, H2, N2. N2 और Cl2 भी गैस है क्या? क्लोरीन गैस, Sir, वो येलो कलर की गैस होती है, ठीक है? sir phosphorus. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के सब हो गए। Sir phosphorus. आयोडीन के क्रिस्टल अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आयोडीन के पर्पल कलर की ये भी होता है। फास्फोरस क्या होता है? C4. T4। और सल्फर का क्या होता है? येलो कलर का सल्फर। सर H2SO4 Sir, बोलो, सल्फर के मॉलिक्यूल का क्या नाम है? सल्फर के मॉलिक्यूल का क्या नाम है? बताओ। S8. एसिड। तो कोई मुझे ये बताएगा वो जोन का मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है? H3 किसके? ओजोन। O3. जब वन काइंड के, अब आपने तरीका तो समझ लिए ना, कोई अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, कोई अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, तो मॉलिक्यूल बन गया। आप मुझे बताइए व्हाट डज इट मीन बाय मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? बोलो। मैं बताऊंगी सर, आपने मेरे से पूछा था। In fixed ratio. Then it is called molecule of. सही है, बोलो। When atoms are chemically, when atoms of different kind are chemically bound in a fixed ratio is called molecule of compound. लिखो इस बात को। When, मैंने बोला। ठीक है, atoms of different kind chemically bonded In fixed ratio. सर I2 क्या है वहाँ पे? in fixed ratio। आयोडीन, आयोडीन के क्रिस्टल हैं, ये देखो, ये आयोडीन तो चोट पे लगा। हाँ आयोडीन चोट पे लगा देते हैं, और ये आयोडीन की क्रिस्टल है, इस तरीके से होते हैं। और ये सब्लिमेट भी होते हैं क्या? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमने दिखाया था आप लोगों को। पर्पल कलर का। ये देखो, एसिड सल्फर। क्या ये क्रिस्टल नीचे से ब्राउन हो रहा है मेरा हाथ? ये पर्पल है। डालो लेकिन, पर्पल हो जाता है ना। बस इसी में रहने दो, बस ज़्यादा मत उठाओ क्योंकि बहुत कॉस्टली है। बस हम इसमें जा रहे हैं। ये वो हाथ कलर ब्राउन हो गया, मेरा भी हो गया। कलर आ जाता है, सब्लिमेट हो रहा है, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तो इसी को पानी में डाल हाँ इसी में जल्दी रख दो। पर्पल कलर का है। सर क्रिस्टल सर हाँ फूलते हैं चावल में डालो तो चावल को क्या कर देगा? स्टार्च को। पर्पल। सर सर क्रिस्टल हाँ फूलते हैं हो रहा है कि नहीं सप्लीमेंट? तो आयोडीन की क्रिस्टल, ठीक है, देखो हो रहा है ना ब्राउन। सब ब्लू ब्लू क्या है उधर? कल पे रखा होगा। सर ये तो कोटेड इलायची की तरह है ये देखो, सो ये हमने आपको बता दिया। और इसके बाद ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, जो ब्लू वाला है ना, हाँ। उस पर रस्ट लग गई, लेकिन जब ये आया था तो बहुत चमकदार था। ऐसी रस लगी? रस्ट लग गई, कॉपर की रस्ट है, लगा कहीं। पूरा ब्लू था ये। इसको सर, मैं दिखाई दे रहा है। विनेगर से ठीक कर दूंगा तो सही हो जाएगा। सर विनेगर से ठीक करके दिखाना। अभी रस है। ऐसा ही नहीं रस्ट हो हाँ, गई। इसका कलर एकदम लगा ओपेक पेंट है। वो जो ब्लू है ना उसका क्रिस्टलाइजेशन करके भी दिखाएंगे। अब देखो हमें करके दिखाएंगे अभी। स्कूल में भी कराया जाता सर क्रिस्टल सर हमें तो कोई है। कॉपर ब्लू कलर का ये है।
समझ में आया? ये जो ब्लू है यही ओरिजिनल लगा के ऊपर डस्ट लगी हुई है। सर इसका इनकी पहली बार समझ में आया? लग रहा है पेंट का नहीं, उसकी डस्ट भी मेरे पास रखना है। सर इसकी भी कॉपर की जो चीज होती है ना, तो उस पे कैसी डस्ट लग जाती है? ग्रीन डस्ट। सर जैसे सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लगी है सर। लगी है ना? यस सर। तो वही चीज है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब भी कोई भी कॉपर की चीज आप बाजार से लाओगे तो उसमें क्या लग जाएगा? ये देखो, ये दो पेन हमको इनाम में मिले थे, उनमें आज ग्रीन कलर की डस्ट लग चुकी है। सर आपको और क्या? सर ऐसा ग्रीन वही चीज है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ऐसे ही हो जाते काले काले। अब देखो, नहीं मेरे जन्म में का बनाया है। इसके कुछ एग्जांपल बताओ। सर यस सर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, HCl भी हो सकता है। ये सब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गए। सर इनफिक्स के आगे कॉपर सल्फेट सर इनफिक्स के आगे That is in a fixed ratio। सर CuSO4 ठीक है, ये बात समझ आ गई? सर कॉपर सल्फेट देखो बहुत बड़ी बात, देखो नहीं उसका क्रिस्टल होता है। सुन लो ना, क्रिस्टल होता है नहीं उसका क्रिस्टल होता है। इधर देखिए, क्रिस्टल होता है उसका क्रिस्टल होता है। उन्होंने एकलव्य ने क्यों कहा कि CuSO4 नहीं है? तो सब लोग कह रहे थे CuSO4 है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्रिस्टल है, उसमें एक कैटायन और एक एनायन है। या NaCl क्यों नहीं बोला? इतने सारे लोग बैठे थे, किसी ने NaCl बोला? क्योंकि वो एक्सटेंडेड है, यानी वो इंडिपेंडेंटली शेयरिंग से नहीं बना है। जब शेयरिंग से बनेगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा। सर वो ट्रांसफर से बना है। अच्छा, तो आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया? सर वो NH3 और CO2 इन सब में क्यों आया मुझे वो समझ नहीं आया। बोलो, यानी जब भी दो या दो से अधिक तरीके के एटम फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एटम One kind of atom. और इसमें 2 2 या 2 से ज्यादा 3 भी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसमें NH3 में ये मुझे बताओ कि फिक्स्ड रेशो क्या है N और 3 का, N और H का? 1 बोलो। और CO2 में क्या है? C1 और 2 2 N1 और H3 H2O में क्या है? 1/2 और 2/1 2:1 2:1। और बताओ C6 1:2:1 इसका नाम क्या है? 1:2:1 C/H/O 1:2:1 6 से डिवाइड करो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम लोगों ने देख लिया मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय? सर उस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में S8 क्या है? बोलिए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में S8 क्या है? ऑक्टा एटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल। तो सल्फर के भी आप क्रिस्टल देख सकती हैं, तो ये सल्फर के क्रिस्टल हैं। सर वो बड़े हम फूल होते हैं ये सर। देखो, फिर वो एलिमेंट कैसे है? ये सल्फर एक क्रिस्टल है। कुछ ऐसे भी चीजें जो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, एक्सेप्शंस नहीं है, ये छूते ही भुरभुरा जाएगा। तो मतलब ये वैसा नहीं है क्रिस्टल हार्ड। तो कुछ कंपाउंड है जो ऐसे बन जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। हाँ, ब्रिटिल है। तो ये उस तरीके का, बट सल्फर का क्रिस्टल है, प्याज के रस से बनाया है। उसी में सल्फर होता है। अब देखो, इसका कैसा होगा? C6H12 और O6 ये बनाया, नहीं ऐसे नहीं ये देखो ग्लूकोज के क्रिस्टल। ठीक है, इनको लेने देने से मतलब नहीं है अभी भी। इनको ग्लूकोज के क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है वो रॉक सॉल्ट होती है या किस तरीके की होती है?
वहाँ पे जो आप बता रहे थे इनको कि ये सब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है क्या सर मैं बोल रहा हूँ ना कि ना सर ने सर प्लास्टिक के रखी है क्योंकि सर तो आप वहाँ पीछे जाके बैठो ना, हमारी क्लास को क्यों कर रहे हो? और भी बच्चे तो पैसा दे रहे हैं, उनका कैरियर खराब करना जरूरी है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज हो गया। NaCl, अब मुझे बताइए NaCl क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो ये हालत है, बोलने में सबसे ज्यादा है और कुछ भी नहीं बता पाए। बोलना ये अभी तक की इन्होंने जो भी क्लास थी 55 मिनट की वेस्ट कर, से ये नहीं बता। कुछ लोगों का माता पिता का पैसा मुफ्त का होता है, हम ये नहीं करेंगे तुम बर्बाद ना करो, लेकिन जो हार्ड अर्न्ड मनी है उनको तो पढ़ने दो। अब देखो नाउ एटम क्या है? एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड। इट इज स्मॉलेस्ट particle of matter which cannot further be divided। तो जिसे आगे डिवाइड ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? एटम। तो एटम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स। ये देखो कि और अलग अलग एटम का अलग अलग सिंबल भी है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये किसका एटम हो सकता है? येलो कलर का, कोई मुझे बताए। सल्फर का हो सकता है कि नहीं? पीले रंग का होता है। इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर का एटम होगा वो किसका होगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का रंग इसमें भी हरा है क्या? तो ये क्लोरीन का एटम होगा। ये हमारे जीवन रक्षक है, इसका नाम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऐसे ही ये देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये नाइट्रोजन का, ये किसका है? नाइट्रोजन का है। और इसके अलावा कोई मुझे बताएगा कार्बन का कैसा होगा? तो क्या ये ठीक बता रहे? ये कार्बन का कैसा होगा? ब्लैक। ठीक है, और जरा देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो क्रिस्टल होगा वो व्हाइट कलर का होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। अगर मान लो ये जैसे हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन हो गया, और मान लीजिए मैं इसको ऐसे इसमें लगा दूं और इसको ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो हमने कहा था ऑरेंज वाला हमारा ऑक्सीजन है कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके का इसमें सारे बता दिए गए हैं कि कौन सा किसका है। तो that is diagram। तो ग्रीन वाला किसका है? ग्रीन क्लोरीन का है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि किस तरीके से अगर हो ऑक्सीजन है तो ये क्या बन गया? H2O। ये क्या चीज बन जाएगी? H2O। क्यों? क्योंकि एक H है और बीच में O है, दो H है कि नहीं है? तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूं नाइट्रोजन में तो क्या बन जाए? NH3। तो वो भी बनाया जा सकता है ऐसे, 3 लगा देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? NH3। तो डिफरेंट एटम्स होते हैं, और टोटल कितने एटम्स होते हैं? 118 टाइप्स के एटम होते हैं। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है जो 118 है, UO। ये सब सीरियली लिखे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब सीरियली। अंत में क्या है? 118 लिखा है कहीं पे? देखो अभिषेक, लिखा है 118 UO पीले रंग का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 118 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या will you appreciate that there are 7 cells occupied? 7 में है तो 7 सेल occupied।
और 3 में है तो कितनी शेल ऑक्युपाइड? 3. अच्छा बताओ फिर, अगर इतना ही जानते हो तो क्लोरीन में कितनी 3 शेल जो ऑक्युपाइड है उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन की एल में? ये एल और एम में फिर से एक बार 3 शेल ऑक्युपाइड बना लेना थर्ड में। तो क्लोरीन में कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पहली शेल में कितने हैं? सर थर्ड वाले में लाइक थर्ड सेल में बोलो साक्षी। 2 2871 नहीं। अच्छा थर्ड में सोडियम भी है क्या? यस पहला सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर 2 8 समझ में आएगा? तो जो थर्ड है और सेकंड में आ जाओ। सेकंड वाला देख रहे हो? हैं? जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? ऊपर का पीरियड है जो सेकंड पीरियड में है उसमें 2 शेल ऑक्युपाइड है। बताओ ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 जब सेकंड में तो 3 शेल क्यों भर रहे हो? उसमें 82 इलेक्ट्रॉन 2 समझ में आ गई नहीं? चलो अब देखो अगर 4 मांगे इसमें 4 लाइक 4 शेल्स ऑक्युपाइड। अच्छा कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कैल्शियम 4 में है तो 2882 होगा? सही सोच रही हो। पोटेशियम 4th पीरियड में है तो 2881 होगा? सही सोच रही हो। बोलो। सर उसमें मतलब जिस कॉलम में वो हैं? उतने शेल्स होंगे। यानी पोटेशियम में बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2 8 1। तो जितनी शेल ऑक्युपाइड है उतने पीरियड में होगा। ऐसे देख लो 2881 समझ में आई? 7 है 288 हाँ 7 रोज़ मतलब लास्ट वाले रो में उसमें 7 तक जाएगा। 7 शेल्स जाएंगे वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अच्छा जैसे H और Lc समझ में आया? बढ़ते जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। 118 को कैसे रखोगे? नाउ एटम समझ में आया? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर? So there are 118 atoms in universe. अच्छा, what are the subatomic particles of atom? एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? some molecule अच्छा सर न्यूक्लियस Particles of atom are इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? वे शेल्स में रहते हैं या न्यूक्लियस में रहते हैं? सर इलेक्ट्रॉन शेल्स में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। और इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताओ एटम के। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जो सबसे हैवीएस्ट एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? और जो लाइटेस्ट है? 1 समझ आए? जो सबसे लाइटेस्ट है उसका पीरियड नंबर क्या है? 1 जो हैवीएस्ट है उसका पीरियड नंबर क्या है? 7। मतलब पीरियड में ऐसे रोज देखिए पीरियड ऐसे, कॉलम ऐसे, ऊपर से ग्रुप है नीचे से पीरियड। ये पीरियड है, 7 पीरियड होते हैं। तो जितने भी 7 वाली ऐसे में 7th पीरियड में उसमें 7 7 शेल फील्ड है। सर ये वाला रिएक्टिव हाँ? हाँ। दो रो में तो सही। अच्छा इतनी बात हो गई। अच्छा अब कोई मुझे ये बता दे, ये शिखा तुम ही बता दो, व्हाट डज इट मीन बाई एलिमेंट? सो अब हमें क्या देखना है? एलिमेंट। सो व्हाट डज इट मीन बाई एलिमेंट? हाँ अब चलो हम एक प्लस से पूछ लें। एलिमेंट Sir, substance which are made of one kind of atom. बस सीधी बात। यानी जिसमें सारे एक काइंड ऑफ एटम, सब्सटेंस या मैटर जो किसका बना हो? विच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। जैसे आयरन देख लो,
आयरन में सारे एटम किसके होंगे? Fe। उसके एटम का नाम क्या है? फेरम। फेरम एक ग्रीक वर्ड है, समझ में आई बात की नहीं? और उसे कहते क्या है? आयरन कहते हैं। तो ये क्या एलिमेंट हो गया? अर्पिता, डिफाइन एलिमेंट। Sir, a matter which is of same kind is called which is made of same kind atoms is called element. अच्छा, तो मुझे कॉपर का बताओ, कॉपर में किसके एटम होंगे? तो ये आयरन है, और कॉपर में किसके एटम होंगे? Cu। तो एलिमेंट में एक ही तरीके के एटम होते हैं। अच्छा बताओ एकलव्य, CuSO4 एक एलिमेंट है या नहीं? CuSO4 No sir, नहीं है। Na उसमें तो बहुत कुछ है, Cu भी है, S भी है, O भी है। NaCl हो सकता है? No sir. अच्छा, NH3, Yes. No sir. H2 Yes sir. हो सकता है। तो कभी कभी मेटल है, तो मेटल में मॉलिक्यूल नहीं होते, वो सब आपस में जुड़े रहते हैं, मेटल बॉन्ड है। लेकिन H2 हो सकता है क्या? Yes sir. क्योंकि उसमें सारे, HQ. भले ही वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन एटम तो एक ही तरीके का है। O2 भी हो सकता है। हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन गैस का एक एलिमेंट है। Cl2 I2 और फिर N2 4 O2 हो सकता है। 8। Yes sir। तो CO2 हो सकता है। Sir, P. नहीं, Sir, O2 P. नहीं, sir। Phosphorus. नहीं। O2 हो सकता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये सभी गैस हैं। S8 इन्होंने क्या बताया? फॉस्फोरस। तो इनका कहने का मतलब है Sir, कि जैसे ये देखो कि अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं। सो लेट अस सी फॉस्फोरस। सर वहाँ HH means H2 है तो यहाँ पे O का बाउंड बनेगा ना? क्या? या फिर O2 लिख सकते हैं? सप्लीमेंट समान नहीं रहेगा। देखो, ये फॉस्फोरस है। दिस इज फॉस्फोरस में आग लगाओगे तो लग जाएगी। जो माचिस होती है उसके आगे जो रेड रेड होता है, ये वही Yes sir. Yes, sir. Red phosphorus. आग लगा दो। या फिर आप इसे स्मेल करके भी पता कर सकते हैं कि क्या ये वही है जो माचिस के आगे इस्तेमाल। क्या ये हेल्दी है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, बस आप देख लो। केमिकल है। सही हो गया। तो ये फॉस्फोरस सर अगर रेड माचिस किसमें डाल रही है? सर अगर इसमें डाल दी तो रेड माचिस में डाला जाता है ब्लू के साथ। ऐसे ऐसे करेंगे तो लगता है कि फॉस्फोरस देख लो, सर इसको ऐसे ऐसे करते तो इसमें ब्लू डाला जाता है। इतना नहीं है, ये गंदा स्मेल है। गंदा नहीं, माचिस का। समझ में आ गई? फॉस्फोरस का कलर कैसा है? सर रेड सल्फर का क्या है? बोलो। येलो। समझ में आ गया? सल्फर का। और कोई मुझे बताएगा कि कॉपर का क्या कलर है? Blue. बहुत अच्छा। नाइट्रोजन ब्राउन हो गया। नहीं। नाइट्रोजन का है। आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। कॉपर का ग्रीन है। सौम्या इतनी देर से बता रही है रेड ब्राउन शाइनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग ब्लू ब्लू बोल रहे हैं। उसकी वो क्विक विटेड है, उसकी बात पे क्यों नहीं ध्यान देते हो? जब वो कह रही है कि रेड ब्राउन में दिखाया जा चुका है और उधर से दिख भी रहा है उसको। कॉपर की रस्ट होती है। कॉपर क्या है बताओ? रेड ब्राउन। ये एलिमेंट है, यही हमने बनाया है क्या? रेड ब्राउन शाइनी। सही है, ठीक है। तो फॉस्फोरस भी देख लिया। फॉस्फोरस में क्या होगा? देख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट देख सकते हैं। भाई आपने कहा आयरन, तो आयरन का कैसा कलर है? फ्रेशली कट आयरन। स्पेशली ग्रे। ये देखो, ये सिल्वर भाई इन्होंने कहा कि सिल्वर शाइनी ब्लू, तभी ब्लूइश शाइन है। ब्लू होती जाएगी। फ्रेशली कट का तो ब्लू होगा। है? तो फिर फ्रेशली कट आयरन आयरन है। क्योंकि ब्लू है फेवरेट है। आयरन फाइलिंग्स आप देखिए। शाइनी ब्लू क्या है? फ्रेशली कॉपर। ठीक है, अभी इसमें रस्ट नहीं लगा। शाइनी ब्लू क्या है? आयरन।
ठीक है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि कुछ एलिमेंट्स के नाम। अब मुझे इतना जब आप जान गई हैं तो मुझे बता दीजिए कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मैं बताऊँ बोलो साक्षी। which are made up of one kind of atom. So elements are made up of one kinds of atoms. Now, जब ये बात हो चुकी है तो मैं आपसे 5 ऑफ एलिमेंट वो चीज़ है कि जिसमें एक ही तरीके के एटम हो, और लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का, जैसे H2 का भंडार, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसके एक को उठाओ तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो। सर मैंने उसमें केमिकल बॉन्ड में लिखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख सकते हैं बॉन्ड बिटवीन एटम्स। अब देखो, कट जाएंगे क्या? कुछ नहीं, मैटर देखो, सुनिए, व्हाट इज मैटर? तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी। किस बेसिस पर? Purity. का शुद्ध है। सो प्योर ऑन सब्सटेंस मिक्सचर। बेसिस ऑफ प्योरिटी प्योरिटी, इसके दो अलग अलग डिविजन्स हैं। अमितेश बताओ, मैटर किन दो तरीके का होता है? सर मिक्सचर हाँ, इम्प्योर प्योर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अच्छा, आप मुझे बताइए अमितेश यस सर। कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? सर प्योर सब्सटेंस सर जिनमें सर एक टाइप की, सर उनमें सर एक टाइप की चीज हो सर, दो टाइप। एक टाइप की क्या? बोलो। हाँ, हाँ सो प्योर सब्सटेंस, सो दोस मैटर्स, One type of molecule. matter which contain वन टाइप only one type of particle, type of पार्टिकल particles। वो particles एटम्स भी हो सकते हैं, Yes, sir. मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल molecules। यस सर। वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे मान लीजिए, यानी उसमें कुछ चेंज ना हो सके, क्रिस्टल भी हो सकते हैं। वो चीज़ क्या हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे अभी हमने क्रिस्टल लिखा है ना, NaCl का क्रिस्टल, ये फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। हाँ, तो क्रिस्टल भी हो सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो what does it mean by pure substance? Those matter which contain only one kind of particle. पार्टिकल, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल खुद दो तरीके का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इसके एग्जांपल अक्षित कौन कौन से हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस जिनमें एक ही तरीके के पार्टिकल? H2। अगर एक सिलेंडर में एक ऐसी गैस भरी है जिसमें सारे H2 हों तो उसको क्या कहोगे? H2 गैस भरी है, तो क्या ये प्योर सब्सटेंस माना जाएगा? बोलिए। और O2 H2O2, अब O2 भी हो गया, यस सर। O2 हो गया, और Sir, H2O. N2 हो गया, O3 हो सकता है, यस Yes, सर। sir. T4 हो सकता सर है। इसमें कंपाउंड है यस इसमें अब देखो, H2O जैसे भी हो मान सकता लो है। H2O एक टम्बलर में पानी भरा है तो उसमें सारे मॉलिक्यूल किसके हैं? H2O H2O के हैं, सारा पानी। तो क्या एक ही टाइप के पार्टिकल है इसमें? यस सर। अगर एक टाइप के पार्टिकल है तो यहाँ का पानी पियो, अमेरिका का पानी पियो, मार्स का पानी पियो, सबका टेस्ट एक ही होगा। प्योर सब्सटेंस का कोई टेक्सचर नहीं बदलता, ऑर्डर नहीं बदलता, कंपोजिशन नहीं बदलता, उसका कोई भी चीज़, उसके सारे फीचर्स एक जैसे रहते हैं। तो वाटर जो है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। और कोई प्योर सब्सटेंस बताओ बस U2 क्या? अगर CO2 गैस किसी C6H12 हो पिस्टन में है NH3 तो बोलो CO2 के मॉलिक्यूल किसी में भरे हैं, CO2 गैस, HCl सोडा वाटर भेजता है ना, ये सिर्फ शक्ति लेमन सोडा, वो बोतल हिला हिला के उसमें डालता है, नहीं डालता, लेमन देता है, उसमें CO2 भरा हुआ है। तो वो बताओ ये क्या प्योर सब्सटेंस है? ये CO2 Yes, और इसमें पार्टिकल कौन से हैं? जो सेम काइंड के पार्टिकल है, वास्तव में भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैं।
क्या है बताइए? और इसमें जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल है वो क्या है? Molecule of element. एलिमेंट ये क्या है? Molecule of compound. तो कुछ भी हो लेकिन है तो सब पार्टिकल ही ना। अच्छा Sir, C6H12. और बताओ। C6H12O6 CH मतलब HCl NH3 और NaCl. और NaCl NaCl. क्योंकि NaCl का कंपोजिशन बदलेगा ही नहीं। ये Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस अल्टरनेट इनका एक क्रिस्टल होगा। कभी खड़ा नमक किसी ने देखा है क्या? यस सर Yes sir. खड़ा नमक भी क्रिस्टल होता है ना, ऐसे क्यूब टाइप में। चलो तो ये आपके प्योर सब्सटेंस हो गया। अमितेश इतनी बात बता दो, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? Sir, pure substance, those matters who contain only one type of particle is called. प्योर सब्सटेंस आपने बता दिया। Yes, sir. अगर वन टाइप ऑफ पार्टिकल हैं तो वो पार्टिकल हो किसके सकते हैं? बताओ। एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। Sir, element या of तो वो एलिमेंट होगा Yes, sir. और या फिर compound. कंपाउंड। एलिमेंट भी हो सकता है या दूसरा क्या हो सकता है? सर ये CO2H2 कंपाउंड है। CO2H2 वो एलिमेंट आ गया। सर आपने कहा सब जगह का वाटर सेम ही होगा, हाँ। बट हमें दिखता है कि कहीं कहीं का पानी अलग है, तो मीन्स उसमें वो डिस्टिल्ड वाटर, वास्तव में हमें बादल वाला पानी लेना चाहिए। जो वेपर ऊपर जाती हैं कंडेंस होकर जो प्रेसिपिटेट गिरती है, ये हम लोग मिनरल वाटर ना लें। मिनरल वाटर में बहुत सारे तरीके के सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो सब मिले रहते हैं। और एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, ये जो एसी से गिरता है उस पानी की हम बात कर जो रहे हैं। इन्वर्टर में डालते हैं. हाँ ये एसी वाला पानी, ये जो कमरे वो को ले करके डाल रहा है ना, इसमें कोई मिनरल नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। तो अगर ये एक बोतल पानी लेने जाओ तो वो 20 रुपए की बोतल देता है। इन्वर्टर की बैटरी में भी डालते हैं. एलिमेंट और कंपाउंड हो गया। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, बोलो प्योर सब्सटेंस के दो फ्लो चार्ट क्या है? जो कूलर से पानी निकलता है वो मिनरल है, वो तो टैप पे डालते हो, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस Element. कंपाउंड। एंड कंपाउंड। निखिल एलिमेंट की डेफिनेशन। Sir, those matter which are made up of only one kind of matter. ये बात सही है, विच कंटेन्स। अब मैटर पे ना जाया करो, उसके इमीडिएट ऊपर वाला ले जाया करो। प्योर So Those pure substance, those pure substance which contains, वन काइंड ऑफ एटम. ये सही बता रही हैं, one kind of atoms, element. One मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं? वन काइंड ऑफ एलिमेंट एटम्स हो जिनमें, एग्जाम्पल बताओ यशिका। So iron, copper, सर H2 आयरन, कॉपर, N2 H2 गैस, O2 गैस, O3 O3 गैस। O3 और कंपाउंड की डेफिनेशन बताइए थ्रू। बोलो एकलव्य। The substance, the pure, those pure substance which contain different kind of atoms. हाँ तो ठीक है, ये चीज क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेन, कंपाउंड क्या कहते हैं? कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड। बोलो केमिकली बॉन्डेड भी बोलना पड़ेगा कि नहीं? Yes. केमिकली बॉन्डेड इन फिक्स्ड रेशो। अच्छा एक बात जरा अर्पिता से हम पूछ लें, ये क्या है NH3? बोलो NH3 क्या है? sir NH3 compound, बोलो। sir nitrogen, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ये क्या है? molecule of compound, और अगर मैं सारे NH3 ही NH3 ले लूं तब क्या बनेगा? अमोनिया गैस। sir बोलो। Sir, molecule of बहुत अच्छा, जैसा कि एकलव्य ने बताया, एक को कहो तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और पूरे को बोल दो तो कंपाउंड। बहुत अच्छी बात कही है एकलव्य ने, हम सब ध्यान दें। जैसे कि इन्होंने बताया एलिमेंट में H2 क्या है? sir element molecule of
मॉलिक्यूल और पूरे को एलिमेंट है। ये लो पूरी बात बिल्कुल इन्होंने क्रिस्टल क्लियर, इनके माइंड में कोई डाउट ही नहीं है। सर जैसे Fe मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और आयरन की एक अभी जो मेटल में मॉलिक्यूल नहीं होता। ये जो 91 है ना, इस सीढ़ी के इधर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। सीढ़ी के इधर सब इधर मेटेलिक दो तो जैसे O2 है वो एक वो एलिमेंट लो पूरी बात क्लियर कर दी कि उधर के 17 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन्होंने तो पूरी बात क्लियर कर दी, कह दी मॉलिक्यूल बनना है तो नॉन मेटल का सीढ़ी के उस साइड बनेगा मॉलिक्यूल, और इधर वाले को मेटेलिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होगी? वहाँ मॉलिक्यूल नहीं बनते। पूरा इतना आयरन का इतना बड़ा स्लैब वाला मॉलिक्यूल में होगा क्या कि छूते ही भुरभुरा जाएगा? ब्रिटेन है क्या? नहीं, उसका तो इस एक तरीके से molecule होगा, ये इतना बड़ा स्लैब एक एलिमेंट होगा। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ना, और ये क्या बताइए? एलिमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये क्या हुआ? एलिमेंट समझ में आ गया? मेटल में क्या बोला? अब जरा देखो, एलिमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। मिक्सचर रहेगा मिक्सर रहने दो। एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सर, एटम, मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटलॉइड और मेटलॉइड, जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मेटल बोल रहे हैं